2016 में आप लोगों ने शराबबंदी को लागू किया, तो क्या अब शराबबंदी पूरी तरह से फेल हो चुकी है बिहार में? जिस तरह से मौतों का आंकड़ा सामने आया है, 5 जिलों में 40 से ज्यादा लोगों ने शराब के कारण जान गंवा दी। शराबबंदी और जहरीली शराब से मौत, इन दोनों के बीच में कनेक्शन ना जोड़ के दोनों को जरा सेपरेट प्रेटेक्स्ट में देखिए, कंटेक्स्ट में देखिए। क्योंकि जहरीली शराब से मौत उन प्रदेशों में भी होती है जहां पे शराबबंदी लागू नहीं है। इसका शराबबंदी से कोई मतलब नहीं है दूर दूर तक का। अभी इसी साल अलीगढ़ में 108 लोग मारे गए, पिछले साल बंगाल में 200 से ऊपर लोग मारे गए जहरीली शराब पी के। कौन सी शराबबंदी थी वहाँ? तो शराबबंदी से इसको इक्वेट करना, ये आप कहीं ना कहीं उन शराब माफियाओं को प्रेरित करती हैं जो चाहते हैं कि बिहार में शराबबंदी खत्म हो जाए। एक भी मौत दुखद है, एक भी मौत दुखद है। 4 आदमी CCA 110 के तहत अरेस्ट किए जा चुके हैं। रामदेव राय, विष्णुदेव राय, प्रहलाद राय, जो अभी हमारे पास सूचना मिली है, सब के सब किसी दल विशेष से संबंधित हैं। इन पे तो कार्रवाई होगी। ये एक आपराधिक कृत्य है। शराबबंदी एक ऐतिहासिक फैसला था, इससे दोनों में कोरिलेट करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि जहरीली शराब पी के मर गए तो शराबबंदी फेल हो गई। तो ये दोनों दो चीजें हैं और हम और पूरा प्रशासन इस पे अजय आलोक जी, गंभीरता से इतने गंभीर मामले को आप इतने हल्के में लेकर जाएंगे, मुझे उम्मीद नहीं थी। जहां पर शराबबंदी नहीं है वहां पर भी ये सवाल पूछा जाएगा, लेकिन जिस चीज का ढोल आप लोग बजाते हैं और जिसका राग आप लोग गाते हैं, जिससे आप लोगों ने वोट हासिल किया, अगर वो सवाल आपसे पूछा जाए, 38 मौत का मतलब समझते हैं आप? 38 लोगों की मौत 3 दिन के भीतर जहरीली शराब के कारण, और आप मुझे बता रहे हैं कि नहीं, इसका शराबबंदी से कोई लेना देना नहीं है। शराबबंदी से जुड़ा हुआ एक सच बता दूं आपको, 2017 से लेकर 2021 एक भी ड्रंक एंड ड्राइविंग के केस में बिहार में मृत्यु नहीं हुई है। 2009 से लेकर 14 तक में ड्रंक एंड ड्राइविंग में सिर्फ बिहार में 7000 लोग मर गए थे। तो क्या इसको उपलब्धि नहीं कहेंगे आप शराबबंदी की? शराबबंदी और जहरीली शराब दोनों दो अलग अलग मामला है, दोनों को एक साथ मिलाइए मत। मैं यही बात तो आपको कह रहा हूं। जहरीली शराब कैसे बनी, प्रशासन के नाक के नीचे कैसे हुआ, क्यों नहीं पकड़े गए, चौकीदार ने क्यों नहीं इन्फॉर्म किया, इन तमाम बिंदुओं पे हमारी नजर है। 2 SHO सस्पेंड किया जा चुके हैं, एसपी से स्पष्टीकरण नोटिस मांगा जा चुका है, STF गठित कर दी गई है जो जाके इसकी जांच करेगी। जो लोग जिम्मेदार हैं, क्या करेंगे? कितने लोग सस्पेंड हुए हैं? भाई 1 मिनट, एक्शन नहीं लेंगे। हाँ। अगर एक्शन नहीं लेंगे तो आगे के लिए डेटरेंट कैसे होगा? तो वही तो पूछ रही हूं, कितने लोगों के खिलाफ एक्शन हुआ है? आप भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 में बने, 1 मिनट, भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 में बन गया, भ्रष्टाचार क्या खत्म हो गया? शराबबंदी हमने लागू कर दी तो शराब क्या मिलनी बंद हो जाएगी? चोरी छुपे आ रही है, उसको हम पकड़ रहे हैं, लोग जेल जा रहे हैं। 6 लाख से ऊपर मुकदमे हम कर चुके हैं, 3 लाख से ऊपर लोग जेल जा चुके हैं। लागू होने का मतलब ये नहीं होता है कि शराब मिलनी बंद हो जाएगी। स्वीकार नहीं, गड़बड़ी कर। अरे एक मिनट, चित्रा जी बात सुनिए, चित्रा जी बात सुनिए। शराबबंदी का फायदा जिस बड़े तबके को होना था उसको हो रहा है। गड़बड़ी करने वाले लोग हर जगह होते हैं। प्रशासन और सजग प्रशासन का मतलब यह है कि उन गड़बड़ी करने वालों को पकड़ के चिन्हित किया जाए, दंडित किया जाए। ऐसे वोट बढ़ता नहीं है, ऐसे वोट घट जाता है। जो आप बोल रहे हैं कि वोट बटोर रहे हैं, ये 3 लाख लोग जिनको जेल भेजा है सरकार ने, क्या ये और इनके परिवार वाले हमें वोट देंगे? कोई भी सरकार हिम्मत नहीं कर सकती है शराबबंदी का फैसला लागू करना और मजबूती से लागू करना। वो कह रहे हैं कि उनकी सरकार ने मजबूती से कदम तो उठाए ना शराबबंदी के। वोट नहीं देगा। अकेले नीतीश कुमार वो चीजें आप लोगों को दिखाई नहीं देती हैं। शक्ति सिंह जी, उन्होंने कदम तो उठाए। वो कह रहे हैं शराबबंदी को जहरीली शराब वाले मामले से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। असल है कि सोमरस से मुग्ध होकर के बयान दे रहे हैं। सवाल ये उठता है कि शराबबंदी कानून बिहार में जब लागू हुआ, उसके बाद का एक साल का रिपोर्ट ले लें। मैं कई उदाहरण आपके चैनल के माध्यम से प्रस्तुत करूंगा। यूँ तो नीतीश जी का जो बयान आया, गैर जिम्मेदाराना बयान आया कि पियोगे गलत चीज तो मरोगे, यही हाल होगा। आखिर बदस्तूर आपूर्ति बिहार के अंदर में शराब कैसे हो रही है? बता दें बिहार के अंदर में कोई एसपी जहाँ बड़े, अरे रुक जाइए, लक्ष्मेश्वर राय आप ही का मंत्री है, अस्थिर रहिए। अरे सुनिए ना, बुड़बकाई मत करिए, सुन लीजिए। कौन है? अरे बुड़बकाई रहिए ना। अरे मैं बता रहा हूँ, जरा बताइए पहले ना। अभी तो आईना दिखाना शुरू किया है ना। नहीं है, 4 आदमी इश्तेहार पूरी हो जाने दीजिए, फिर आप मैं जानता हूँ कि बदहोश है। आईना तो मैं दिखा रहा हूँ। ये मानने वाले नहीं है। चित्रा जी सुन लीजिए, मैं इनको आईना दिखाऊंगा, ये तार हो जाएंगे।
जनता दल यू का अध्यक्ष 900 चूहे हरनौत खा में के दिल्ली नालंदा हज जिला को में चली। शराब के जखीरे के साथ पकड़ा जाता है, खेप के साथ पकड़ा जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है, सुपरिटेंडेंट को तबादला कर दी जाती है। बड़े बड़े खेप बिहार के अंदर में शराब पकड़े जाते हैं, चूहे शराब पी जाते हैं। एक भी ऐसा जिला नहीं है जहां बड़े खेप बिहार के अंदर में शराब आपूर्ति नहीं होती है। और कई पत्रकारों ने मुख्यमंत्री जी से मिलकर करके कहा कि अगर आप कहें, आपकी पुलिस अगर नहीं पकड़ी तो आपके चैम्बर में मंगवा देंगे। कोई टोला कोई कस्बा बचा हुआ बिहार के अंदर में नहीं है। ये पैरेलल इकोनॉमी है बिहार के अंदर में, जो सत्ता के संरक्षण में बदस्तूर आपूर्ति की जाती है। और कोई ऐसा जिला नहीं है जहां रॉयल ब्लड के लोग इनके सैकड़ों करोड़ रुपया शराब से उन्होंने उगाही नहीं की है, उन्होंने कमाई नहीं की है। वो कुछ नाम बिहार बता के रहे अंदर हैं, में वो कौन शराबबंदी लोग है, हैं? अभिशाप बन गए बिहार वासियों के लिए। शक्ति सिंह जी, उन्होंने कुछ लोगों के और- खिलाफ कार्रवाई और की है, मैं वो पूछ रहे हैं एक आपसे अन्य कि मार्ग कौन में है वो फोटो लोग। क्या खिंचाने वो वाले लोग, अजय आलोक, क्या आप इनसे कहना चाहते हैं वो लोग कार्रवाई नहीं आरजेडी हुई। से जुड़े हुए हैं? 2018 मैं नहीं 2018 जुड़े हुए नहीं हैं, में इनके पार्टी हिंसा के लोग की हैं। संख्या में जरा पूछिए जो ना कौन शराब है? की बड़ी खेपें पकड़ी गई, कहे तो मैं एक एक एविडेंस इनके सामने कर दूं, एक एक एविडेंस इनके सामने कर दूं, तार तार कर देंगे, एक सेकंड धज्जी धज्जी उड़ा देंगे। सारे एविडेंस मेरे पास है, एक एक चीज के लिए मैं तैयार हूं। अगर है आपके पास वक्त, अगर सुनने की लेके ताकत कोर्ट में है क्यों तो। नहीं गए evidence? शराबबंदी अभिशाप बना है बिहार के लोगों को। कोर्ट लेके क्यों नहीं गए evidence? गैर एविडेंस में दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपके एसपी ने पैसे लेकर के उसको बिल्कुल साफ कर दिया। कोर्ट में क्यों नहीं जान दिया? लीजिए, थाना आपका भोजपुर का पदाधिकारी, आपका आप कोर्ट में दे भोजपुर देते, का न्यायालय जदयू में का दे अधिकारी, देते। आपका जदयू जिम्मेदार का आदमी हैं आप। पदाधिकारी अन्य मार्ग में फोटो खिंचाया और वो शराब माफिया निकला। आपके लोग, ठीक है। आपके लोग ही बिहार, आप बोतल पकड़ रहे हो, आप बोतल पकड़ रहे हो, पीने वाले को पकड़ रहे हो, लेकिन शराब आपूर्ति आपके संरक्षण में हो रहा है। शक्ति सिंह उसको जी, आप इनकी नहीं पकड़ बातों रहे का हो। भी जवाब बहुत दीजिए। लोग आपके अजय साथ आलोक जी, फोटो शक्ति सिंह खिंचाते की हैं। बातों का आप जवाब दीजिए। और ये बात सच है, मैंने खुद इलेक्शन के दौरान बिहार के अलग अलग जगहों की रिपोर्टिंग की थी, ग्राउंड पर जाकर, और लोगों ने मुझसे कहा था कि धड़ल्ले से शराब बिक्री हो रही है। इस बात की जानकारी आप तक भी होगी, लेकिन चेहरा छिपाने की आप कितनी भी कोशिश कीजिए, आईने में खुद को देखेंगे तो वही पाएंगे जो आप हैं। आखिर कहां पर कमी रह गई कि शराबबंदी को लेकर उस तरह की स्थिति बिहार में नजर नहीं आती जो वास्तव में पैदा होनी चाहिए थी, जो मैसेज देने की कोशिश आप लोगों की ओर से की गई थी। शराब माफिया धड़ल्ले से शराब बेचते हैं और उन पर लगाम नहीं लगा पाती है सरकार। 6 लाख से ऊपर शराब के मामले में केस दर्ज हो चुके हैं, 3.5 लाख से ऊपर लोग जेल जा चुके हैं, कन्विक्शन अभी तक लगभग 80,000 के ऊपर हो चुकी है, जिसमें सजा अलॉट हो चुकी है। और यहां से नहीं, हरियाणा से लेकर हर जगह से बड़े बड़े माफियाओं को गिरफ्तार करके बिहार पुलिस लाई है। एक एक लोगों की जिम्मेदारी तय की हुई है, ये कोई हल्के में आसानी से काम नहीं है। और मैंने पहले भी कहा है कि हर कानून बनता है, उसको तोड़ने वाले भी वैसे ही रहते हैं। यहाँ पे दिक्कत यह है कि बिहार में सबसे ज़्यादा इसको तोड़ने और सबसे ज़्यादा इसको बदनाम करने की मुहिम उन लोगों ने छेड़ रखी है जिन्होंने विधानसभा परिषद में कसम खाई थी कि हम शराबबंदी का साथ देंगे, ह्यूमन चेन बनाया था, और आज कहते हैं कि शराबबंदी फेल है। भाई फेल है तो एक काम कीजिए, जाइए धरना पर बैठ जाइए, कहिए कि सरकार कानून वापस ले। मैं तो चुनौती देता हूँ, आरजेडी करे ये काम। मुझे तस्वीर की बात बता रहे थे, एक अनेमाग में फोटो वायरल हो गया था, जरा इनसे पूछिए तो इनके जो नेता हैं, जब राजनीति में नहीं आए थे तब शराब के साथ फोटो वायरल हो रहा था कि नहीं हो रहा था? उस वक्त कहाँ गया था मुंह? ये सब बातें मत कीजिए। आज मुझे ये जवाब दीजिए कि गोपालगंज में ये जो 4 लोगों के प्रति पुलिस ने इश्तेहार लगाया है और क्रिकेट खेल रहे थे, शराबबंदी नहीं शराब की बोतल था, नहीं पीछे तो शराबबंदी नहीं रखा था, शराब की बोतल लेके फोटो खिंचवाएंगे, बोतल की शराब की बोतल शराब की बोतल लेके फोटो खिंचवाएंगे। देख लीजिए चित्र, ये आपने दिखाया, ये है अरे चरित्र, आपका ये तो शराब आपके जवाब टेबल पर दीजिए रखा मुझे। हुआ दिखाई रामायण पड़ा। राय, मिथिलेश राय, अच्छे लाल राय कौन है? कौन है? रामायण राय, मिथिलेश राय, अच्छे लाल राय, श्यामदेव राय कौन है? मेरी चुनौती है, कार्रवाई करिए। हमारे पार्टी के अरे राजद आपके के ऑफिशियल लक्ष्मण राय, हैं, लक्ष्मण गोपालगंज राय जिला, साहब का बेतिया पार्टी का, जिला। कार्रवाई करिए। आज तक कार्रवाई निकाला आपने करिए। किसी को? क्या आज कर तक रहा किसी है? को निकाला आपका आपने? शासन क्या कर रहा है? अरुण यादव को क्या आज कर तक रहा हो है? रहे हैं, उनकी श्रीवास्तव पत्नी को का चुनाव मतलब, लड़वा रहे श्रीवास्तव हैं। का- आपने निकाला किसी को आज तक? नो, नो, नवादा नो, के नो, एमएलए नो, राजवल्लभ यादव को मिस्टर निकाला अजय आपने यादव पार्टी जी। से? ठीक